किसान भाइयों, मैं आज कंकरखेड़ा मेरठ कैंट में हूँ और मुझे पहली बार पता लगा शूटिंग रेंज के बारे में। ये बच्चों को निशानेबाजी भी सिखाते हैं और ये जो निशानेबाजी के जितने भी शस्त्र हैं ये सारे इनके पास मिलते हैं। ये श्री राम सेल्स के नाम से है और मैं इनसे आपको मिलवाता हूँ। ये देखिए, मैं इनसे मिलवाता हूँ अभी। तो भाई ये मैं अब इनके सामने आ गया हूँ। सो थोड़ा अपना परिचय दें आप। मेरा नाम नमन कौशिक जी। मेरठ से कंकरखेड़ा। जी। और हम लोग शूटिंग रेंज बनाते हैं जहाँ गोली चलाने की प्रैक्टिस होती है, जहाँ 10 मीटर एयर पिस्टल एयर राइफल की प्रैक्टिस होती है। वो रेंज बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया। जी। मैं दिखाता हूँ, ये सब हमें मिले ही हुए हैं स्टेज पे बुला के। अच्छा अच्छा। जहाँ जहाँ हमने शूटिंग रेंज बनाई है। अब तो ये देखो कितने अवार्ड मिले हैं इन्हें। जी। हम लोग, ये मशीनें हमारी अपनी प्रोडक्शन की है। अच्छा जी। इनमें कई सारी तरीके की वैरायटी हैं। जी। काम सबका एक है लेकिन वैरायटी अलग अलग है। अच्छा। इसको आप दबा के रखेंगे तो ये आगे जाएगी, टारगेट आगे लेके जाएगी, अपने आप जाके रुकेगा। जी। इसके ऊपर असल में 10 मीटर एयर राइफल और एयर पिस्टल की प्रैक्टिस होती है, शूटिंग की। तो उसके लिए हम सारा जितना भी पिस्टल राइफल सब कुछ हम लोग ही प्रोवाइड करवाते हैं। ये तो डमी है, ये सारी हमारी अपनी ही बनी हुई है इंडिया की, मेरठ में। जी जी जी। ये डमी है, राइफल स्टैंड सब चीज़ हम लोग ही बनाते हैं। जी जी। ऑल ओवर इंडिया हम लोग आर्मी के लिए भी और आपका सिविल के लिए भी, स्कूल के लिए भी, सब जगह हम लोग 10 मीटर की राइफल और पिस्टल की शूटिंग रेंज बनाते हैं। जी। साथ में पहले ये सीबीएसई में इंक्लूड नहीं था, अब जब से ये सीबीएसई में इंक्लूड हो गया है एज अ गेम, जैसे हम बास्केटबॉल सिखाते हैं वैसे ही अब राइफल और पिस्टल भी सिखाई जाती है स्कूलों में। तो हम स्कूलों में भी बना के देते हैं ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी होता है। तो हमारा बहुत पुराना काम है। इस काम को हमारा लगभग हो चुके हैं 15-20 साल हो चुके हैं इस काम को। जी। तो अब उसी दौरान अभी इतना टाइम हो गया है कि हम लोग को आदत हो गई है, जब जहाँ बोलते हैं अगले दिन ही हम शूटिंग रेंज तैयार करके दे देते हैं। राइफल स्टैंड तो निकाल दिया। चलाते ना, हाँ वीडियो चलाते रहो, बताते रहना कौन सी चीज़ कहाँ यूज होती है। करो। जी हाँ। ये सारे डिब्बे हैं, ये उन्हीं की ही हैं अच्छा जी। बनाने के लिए। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे निशाने मारने के लिए जो आपके जो टारगेट कार्ड यूज़ होते हैं। जी। ये वही टारगेट कार्ड है। अच्छा जी। जिन पे निशाना लगता है। जी। ये राइफल के हैं, पिस्टल के अलग हैं। ये छोटे डिब्बे, ये सारे टारगेट कार्ड हैं। अच्छा। इनके ऊपर निशाना लगता है। जी जी। इसके अंदर जो सिलेंडर जो यूज़ होते हैं, ये फाइबर, ये इम्पोर्टेड बाहर के आते हैं सिलेंडर। जी। ये फाइबर के बने सिलेंडर होते हैं जिसके अंदर गैस भरी जाती है, जिससे ये हमारे राइफल स्टैंड है। अच्छा। इसके ऊपर राइफल रखी जाती है इधर। जी। ये भी सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टल रखी जाती है। जी। ये भी सिलेंडर ही है। ये दीवार पे लगाए जाते हैं। अच्छा। ये दीवार पे ऐसे टंग जाते हैं, इसके ऊपर टारगेट, आप इस पे भी चाहो तो इस पे भी कर सकते हैं। ये जूते हैं। अच्छा। ये पिस्टल में यही जूते पहने जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये पिस्टल के जूते हैं। मतलब जो अपने जूते होते हैं वे निकालने पड़ते हैं, ये पहनने पड़ते ये वाले पहनने पड़ते हैं। हैं। इनसे क्या फर्क पड़ता है जी? इनसे पोजीशन सेम रहती है। एक तो पैर वैर स्लिप नहीं होते। पैर वैर स्लिप नहीं होते, पोजीशन सेम रहती है। ये जूते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी और बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं। जी। ये डोरी है, इम्पोर्टेड, यहाँ नहीं मिलती है ये डोरी। इसके ऊपर टारगेट चलता है हमारा। अच्छा। टारगेट इसके ऊपर चलता है, इसमें यहाँ पे टारगेट लगता है। ये आता है और जाता है, आप निशाना करते हैं, फिर वापस आप बटन दबाते हैं, ये आपके पास आता है। फिर हम निकाल के देखते हैं कि क्या लगा है। अच्छा। 10 लगा है, क्या लगा है। इस तरह का लगता है ना वो। हाँ। ये क्या काम आती है ये लाइट से? ये लाइट टारगेट के ऊपर लगती है दीवार अच्छा। पे। ये ऐसे लगती है। अच्छा। ये यहाँ से भी एडजस्टेबल है और यहाँ से भी एडजस्टेबल है। ये दीवार पे लग जाती है, यहाँ पे आपका टारगेट आता है,
तो जो टारगेट आएगा ऐसे, अच्छा तो ये किस जगह पे लगा, इस पे रोशनी देता है ये, बिल्कुल। जिससे देखने को। इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे ये आपका स्टॉप प्लेट कहलाती है, जहाँ पे छर्रा टकरा के इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। अच्छा अच्छा। ये इसके ऊपर दीवार पे लगता है ऐसे, ये और इसके ऊपर ये लाइट लगती है ऐसे। देखो अब ये मशीनें हमारी अलग अलग तरीके की हैं। इसके अंदर ये वाली मशीन में आपको दबा के रखना पड़ता है, जी। जब तक आप दबाएंगे तब तक चलेगी, जब आप छोड़ देंगे तो रुक जाएगी। अच्छा, कॉस्ट क्या वैसे इनकी पूछ सकता हूँ? इसकी कॉस्ट 6,500 रुपये की है, जी। ये 8,500 रुपये की है, ये 9,000 की है, ये 14,000 की है, और ये 11,000 की है। जी इनके अंदर अंतर ये है कि इनके अंदर पीसीबी सर्किट लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। जी। पीसीबी सर्किट में हम लोग एक चिप होती है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगता है। आप इसको एक बार ही दबाओगे तो ये अपने आप जाके रुकेगी। उसमें यह है कि बच्चे को अपनी जो पोजीशन जो बच्चे की होती है, तो उसने बस एक बार ही दबाया, वो अपने आप जाके रुक गया। बच्चे ने चलाया, एक बार ही दबाया, अपने आप आ गया, उसकी बच्चे की पोजीशन नहीं होती। जैसे सर लॉकडाउन चल रहा है, कुछ बच्चे अपने घर पे कोशिश करें खेत में या ट्यूबवेल पे या घेर में, तो वहाँ भी तो उसके लिए उसे मतलब क्या क्या जरूरी है उसके लिए? उसको कुछ नहीं, उसको फिलहाल तो बस एक पिस्टल होती है। वो कितनी की आ जाएगी? वो पिस्टल 1.5 लाख के करीब की आती है, 1.5 लाख की। ऊपर और नीचे होता है। और वो तो सेकंड हैंड भी मिलती है हमारे पास। उसके छर्रे वगैरह जो गोलियां भी? छर्रे वगैरह, टारगेट कार्ड, ये मशीन लगाना वाना सब हम लोग करके देते हैं। अच्छा, वहाँ लगा फिट कर देंगे आप? फिट कर देंगे। आगे तक के लिए हम लोग मदद करते हैं। जहाँ जहाँ कंपटीशन होता है तो वो हम कंपटीशन के बारे में बच्चों को बताते भी हैं कि आप वहाँ जाएं, कंपटीशन हो या रहा बच्चा कोई हमारे क्षेत्र का या कहीं का बाहर का निशाना सीखना चाहता है तो उसके लिए यहाँ है सुविधाएं? है। हाँ जी, यहाँ भी सुविधा। मेरठ कैंट में है? हाँ जी है। आप तो क्या फीस है उसकी? फीस का कुछ अभी कुछ खास नहीं है, 2,000 से 2,500 के बीच में ले महीना? हाँ जी, महीने का। तो टाइम से टाइम क्या है उसका? 1 घंटे की कोचिंग होती है, पूरे दिन चालू रहता है। तो उसके बाद वो अपने घर भी कर सकता है? अपने घर पे भी कर सकता है, जितना हमसे सीखना चाहे हमसे सीख ले। बाकी जो फ्री टाइम होता है वो घर पे एक लगा ले, वो अपने पास भी तो चालू। पिस्टल तो यहाँ सीखने के लिए तो आपके यहाँ से मिलेगी? हाँ जी, पिस्टल हमारे यहाँ से मिलेगी। बाद में खरीद सकता है वो? बाद में अपने लिए पर्सनल खरीद ले वो ज़्यादा। ये राइफल स्टैंड दूसरी तरीके का है। ये वाला? इसमें छोटी छोटी कई सारी चीज़ें होती है, चश्मा से लेकर, कैप से लेकर, वाइजर से लेकर। जी। वो सब जैसे जैसे बच्चा जब आगे बढ़ता है उसे तब ज़रूरत पड़ती है, वो सब हम उसे बताते रहते हैं। अब आप इस स्टेज तक पहुँच चुके तो आपको ये चीज़ खरीदनी है, अब आप ये चीज़ खरीद सकते हो। बिल्कुल। तो इसमें सीखने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चे की? इसके अंदर कोई उम्र का कुछ नहीं होता कि बुढ़े से बुढ़ा और जवान से जवान बच्चा इसको कर सकता है। हमारा एक बच्चा है, पोता 8 साल का है। 8 साल का कर सकता है। बस उसको ये है कि उसके शरीर में इतनी जान हो कि वो पिस्टल उठा सके। बिल्कुल। वंस ही इज एबल टू पिक अ पिस्टल, तो वो कर सकता है। तो अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो अपना नंबर बताओ। मेरा नंबर 7417250663। अगर ये ना मिले तो दूसरा 7300848484। और तीसरा और आखिरी महत्वपूर्ण नंबर 9897377078। जी। इस पर किसी भी टाइम आप हमको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको। तो भाइयों, अगर कुछ जानकारी रह गई हो तो आप फ़ोन करके भी बात कर सकते हो। नमस्कार।